ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल अक्सर ये होता है, आखिर लाखों लोग मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं, पर उनमें से कुछ ही लंबे समय तक टिक पाते हैं? क्या ये सिर्फ सही स्ट्रैटेजी का खेल है या इसके पीछे कुछ और गहरा रहस्य छिपा है? आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर निकलेंगे जो बताती है कि ट्रेडिंग का असली खेल मार्केट में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर चलता है। यह रहा मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन के मुख्य 10 बिंदुओं का विस्तृत विश्लेषण। 1. ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है, भविष्यवाणी नहीं। ट्रेडिंग का असली खेल दिमाग के अंदर चलता है। मार्केट केवल एक दर्पण है जो आपके डर, लालच, उम्मीद और धैर्य को प्रतिबिंबित करता है। यदि आपका मानसिक संतुलन स्थिर नहीं है, तो चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी या विश्लेषण क्यों न हो, आप अंततः असफल होते रहेंगे। मार्क डगलस जोर देते हैं कि ट्रेडिंग अब भविष्य की भविष्यवाणी करने का खेल नहीं है, बल्कि ये संभावना, प्रोबेबिलिटी का खेल है। मार्केट में कुछ भी निश्चित नहीं होता। आप सबसे सटीक विश्लेषण के बाद भी गलत साबित हो सकते हैं, और ये एक पूर्णतः सामान्य बात है। इसलिए सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम खुद को ट्रेडिंग की इस वास्तविक प्रकृति को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार करें। हमें यह मानना होगा कि हमें हर बार सही होने की आवश्यकता नहीं है, और एक कुशल ट्रेडर वही है जो नुकसान होने पर भी भावनात्मक रूप से विचलित न हो, बल्कि उससे सीखे और आगे बढ़े। 2. परिणामों से अपनी पहचान न जोड़े। बहुत से लोग अपनी ट्रेडिंग यात्रा में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे ट्रेड के परिणामों को अपनी व्यक्तिगत पहचान से जोड़ लेते हैं। यदि कोई ट्रेड सफल होता है तो उन्हें लगता है कि वे बहुत बुद्धिमान और कुशल हैं। इसके विपरीत, यदि कोई ट्रेड गलत चला जाता है तो वे खुद को असफल और अयोग्य मानने लगते हैं। ये सोच ट्रेडिंग के लिए बेहद हानिकारक है, क्योंकि ट्रेडिंग में परिणाम ये परिभाषित नहीं करते कि आप एक अच्छे या बुरे इंसान हैं। ये मानसिकता आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करती है और आपके भविष्य के निर्णयों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। आपको ये सीखना होगा कि खुद को ट्रेड के तात्कालिक परिणामों से अलग कैसे रखा जाए। न तो मुनाफे के कारण खुद को श्रेष्ठ समझें और न ही नुकसान के कारण खुद को हीन माने। आप बस एक निश्चित प्रक्रिया का हिस्सा है जो बार बार दोहराई जाती है। ये मानसिक अलगाव आपको अधिक निष्पक्ष और तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे आप भावनाओं के जाल में फंसने से बचते हैं। 3. डर, फियर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर किसी भी ट्रेडर का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि ये आपके निर्णयों को पंगु बना देता है। डर के कारण लोग अक्सर सही समय पर ट्रेड में प्रवेश करने से कतराते हैं या फिर बहुत जल्दी अपनी पोजीशन बंद कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें अक्सर पछतावा होता है, क्योंकि मार्केट उनकी उम्मीद के विपरीत आगे बढ़ जाता है। इस समस्या का समाधान यह है कि आप हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना के रूप में देखें, जिसमें आप केवल संभावना के आधार पर भाग ले रहे हैं। इस प्रक्रिया में न तो जीत को अपनी व्यक्तिगत सफलता से जोड़ना है और न ही हार को अपनी विफलता मानना है। जब आप डर को अपने मन से हटा देते हैं, तो आप मार्केट को एक बिल्कुल नए और स्पष्ट दृष्टिकोण से देख पाते हैं। एक ट्रेडर जो डर से मुक्त होता है, वो हर ट्रेड को एक अवसर के रूप में देखता है, न कि एक खतरे के रूप में, जिससे वो भीड़ से अलग होकर अधिक आत्मविश्वास के साथ काम कर पाता है। 4. प्रक्रिया पर विश्वास, ट्रस्ट द प्रोसेस रखें। मार्क डगलस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक पेशेवर ट्रेडर हमेशा दीर्घकालिक मानसिकता, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखता है। वो प्रत्येक ट्रेड को एक बड़े सिस्टम का हिस्सा मानता है, न कि एक अकेला ट्रेड जो उसके पूरे भविष्य का फैसला करेगा। इस मानसिकता को विकसित करने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने हर कदम को दस्तावेजित करें, डॉक्यूमेंट और एक विस्तृत ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। अपनी बनाई गई रणनीति पर पूर्ण विश्वास रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपनी रणनीति में विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक आप हर छोटे नुकसान के बाद डगमगाते रहेंगे और अपनी रणनीति बदलने पर विचार करेंगे। इसके बजाय अपनी प्रक्रिया को लगातार
और बिना विचलन के फॉलो करें, भले ही तात्कालिक परिणाम कुछ भी हों। ये निरंतरता और प्रक्रिया पर विश्वास ही आपको दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएगा, क्योंकि ये आपको भावनाओं के उतार चढ़ाव से बचाता है। 5. आत्मनिरीक्षण, माइंडफुलनेस और मानसिक कंडीशनिंग। प्रत्येक ट्रेड के बाद खुद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। आपने वो ट्रेड क्यों लिया? क्या आपने अपने निर्धारित नियमों का पालन किया या आप भावनाओं के बहाव में बह गए? और यदि आपने कोई गलती की है तो अगली बार उससे कैसे बच सकते हैं? ये आत्मनिरीक्षण ही आपको अपनी मानसिक प्रवृत्तियों और पैटर्न को समझने में मदद करेगा। इसके साथ ही लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें खुद को पुनः प्रोग्राम, रीप्रोग्राम करना होगा। हमारे भीतर गहराई में बैठे डर, लालच और उम्मीद के पैटर्न को बदलना होगा। तभी हम वास्तव में अनुशासन बनाए रख सकते हैं। ट्रेडिंग केवल तकनीकी चार्ट या विश्लेषण सीखने का कौशल नहीं है। ये एक गहरा मानसिक खेल है जिसमें हमें अपनी आंतरिक कमजोरियों को स्वीकार करना होता है और उन्हें बदलकर अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना होता है। ये निरंतर अभ्यास और आत्म सुधार आपको मार्केट की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए तैयार करता है। 6. रिस्क का सही मतलब और उसे स्वीकार करना। ज्यादातर नए ट्रेडर्स जोखिम, रिस्क को केवल वित्तीय नुकसान से जोड़ते हैं, लेकिन मार्क डगलस एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। असली जोखिम मानसिक असहजता है, यानी उस डर को सहन करने की क्षमता जो अनिश्चितता के साथ आती है। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपके अंदर एक आंतरिक आवाज उठती है, क्या यह सही ट्रेड है? अगर यह फेल हो गया तो क्या होगा? क्या मैं फिर से नुकसान उठा पाऊंगा? ये आंतरिक आवाजें ही असली जोखिम होती है और इनसे निपटना ही सच्ची ट्रेडिंग है। लेखक कहते हैं कि जब तक आप अपने दिमाग को अनिश्चितता के साथ सहज नहीं बनाते, तब तक आप वास्तविक ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो जोखिम को पूरी तरह समझता है, उसे स्वीकार करता है और फिर भी शांत और स्थिर रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नुकसान से डरता नहीं है, वो भी इंसान है, लेकिन उसने अपने डर को प्रबंधित करना सीख लिया है और वो डर को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देता। 7. भावनात्मक दर्द अवरोधक, इमोशनल पेन बैरियर को तोड़ना। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी पुराने दर्दनाक नुकसान को पूरी तरह से भूल नहीं पाते, तो हमारा मन उस जैसी ही स्थिति से बचने के लिए एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता है। हालांकि कई बार ये दीवार हमें सही और लाभदायक निर्णय लेने से रोक देती है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी एक ट्रेड में भारी नुकसान झेला था, तो अगली बार जब आप उसी तरह का चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो आपका मन आपको ट्रेड लेने से रोक सकता है, भले ही वो एक सही और संभावित रूप से लाभदायक सेटअप हो। मार्क डगलस सिखाते हैं कि आपको अपनी पुरानी यादों और उनसे जुड़ी तकलीफों को क्लीन करना होगा, अन्यथा वे आपके प्रत्येक निर्णय को लगातार प्रभावित करती रहेंगी। इस भावनात्मक अवरोधक को तोड़ने से ही आप नए अवसरों को खुले दिमाग से देख पाते हैं और अपने अतीत के बोझ से मुक्त होकर ट्रेडिंग कर पाते हैं। 8. धैर्य, पेशेंस और सही अवसर का इंतजार। मार्क डगलस के अनुसार धैर्य एक सच्चे ट्रेडर का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। असली ट्रेडर वही है जो इंतजार कर सकता है। जब तक सही अवसर सामने न आए, वो खुद को ट्रेड लेने से रोक सकता है। इसके विपरीत अधिकांश नए ट्रेडर मार्केट की हर छोटी हलचल पर कूद पड़ते हैं, जिससे वे अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। आपको अपने दिमाग को बार बार ये सिखाना होगा कि कोई भी अवसर आखिरी नहीं है। मार्केट हर दिन नए अवसर प्रदान करता है। यदि आपने आज किसी अवसर को छोड़ दिया, तो आप कल उसे भुना सकते हैं। लेकिन यदि आप गलत अवसर पर जल्दबाजी करेंगे, तो आप न केवल पैसा गंवाएंगे, बल्कि अपना आत्मविश्वास भी खो देंगे। इसलिए पेशेवर ट्रेडर की असली ताकत उसका इंतजार करने का साहस है। उसकी शांत आंखें हैं जो भीड़ की आवाजों और तात्कालिक आवेगों से विचलित नहीं होती। 9. संभावनाओं में सोचना, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। ये एक बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा है
जिसे नए ट्रेडर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक जोर देते हैं कि मार्केट में हर ट्रेड एक संभावना, प्रोबेबिलिटी है, न कि कोई निश्चित घटना। जब तक आप इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक आप हर ट्रेड को जीत या हार का एक जुआ मानकर चलेंगे। मान लीजिए आप एक ऐसा ट्रेड लेते हैं जो आपके सभी नियमों के अनुसार है, लेकिन फिर भी वो नुकसान में चला जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपकी रणनीति खराब थी? नहीं, इसका मतलब केवल इतना है कि वो ट्रेड एक संभावना थी जो इस बार सफल नहीं हुई। यहीं पर एक पेशेवर और नौसिखिए में फर्क आता है। नौसिखिया उस एक ट्रेड से घबरा जाता है और अपनी रणनीति बदल देता है, जबकि पेशेवर जानता है कि यदि वो 100 बार ऐसा ही सही ट्रेड करेगा तो दीर्घकालिक रूप से वो मुनाफे में रहेगा। इसीलिए लेखक आपको बार बार ये सिखाते हैं कि आप हर ट्रेड को एक अद्वितीय और स्वतंत्र घटना की तरह देखें, न कि पिछले ट्रेड के नतीजों से जोड़कर सोचें। यह संभावनाओं में सोचने की क्षमता ही आपको मार्केट की अनिश्चितता के बावजूद स्थिर रहने में मदद करती है। 10. आंतरिक बातचीत, इंटरनल डायलॉग और मानसिक बढ़त, मेंटल एज। जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ कहते रहते हैं। इसे आंतरिक बातचीत, इंटरनल डायलॉग कहते हैं। जैसे, अगर ये ट्रेड लॉस में गया तो क्या होगा, या मुझे नहीं लगता ये सही है। ये आंतरिक बातचीत ही हमारे निर्णयों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने माइंड टॉक को सकारात्मक और प्रक्रिया आधारित रखें, न कि डर या लालच से भरपूर। मार्क डगलस एक और महत्वपूर्ण अवधारणा पर जोर देते हैं, मानसिक बढ़त, मेंटल एज। इसका अर्थ है कि आप किसी भी ट्रेड में अपनी सोच को इतना स्पष्ट और स्थिर बना लें कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपकी मानसिक स्थिति अपरिवर्तित रहे। इस मानसिक बढ़त को पाने के लिए लेखक कई अभ्यास सुझाते हैं। विजुअलाइजेशन, ट्रेड लेने से पहले खुद को विपरीत परिस्थितियों में भी शांत देखने का अभ्यास। सकारात्मक आत्म बातचीत, खुद से ऐसी बातें करना जो आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ाएं। और अपने इमोशंस को नियमित रूप से ऑब्जर्व करना, ये जानना कि कब आप लालच में आ रहे हैं, कब डर में और कब अति आत्मविश्वास में। ये आत्मनियंत्रण और मानसिक अनुशासन ही आपको भीड़ से अलग एक सफल ट्रेडर बनाता है। चलिए, अब जबकि हमने मार्क डगलस की इस गहन किताब की यात्रा पूरी कर ली है, ये बात पूरी तरह स्पष्ट है। ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट्स के उतार चढ़ाव या मार्केट की अस्थिरता से नहीं होती। सच्ची लड़ाई तो हमारे अपने मन से है, हमारे डर से, हमारी उम्मीदों से और उस भावनात्मक अस्थिरता से जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं। डगलस ने हमें बार बार समझाया है कि एक सफल ट्रेडर वही होता है जो खुद को जानता है, जो हर निर्णय में भावनाओं की जगह स्पष्टता को प्राथमिकता देता है और जो हर जीत व हर हार से कुछ न कुछ सीखता है। अगर आप सच में इस खेल में लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद पर काम करना शुरू कीजिए। अपने सोचने के तरीके को बदलिए, अपनी आदतों को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ढालिए और इस बात को स्वीकार कीजिए कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, न कि कोई भविष्यवाणी। याद रखिए, ट्रेडिंग वो रास्ता है जहां जीतने के लिए आपको मार्केट से नहीं, बल्कि खुद से जीतना होता है। तो आइए, आज से ही एक वादा करें, हर ट्रेड को सीखने का मौका मानेंगे, हर गलती से डरने की जगह उसे समझने की कोशिश करेंगे और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएंगे। क्योंकि जब आपका माइंड सही होता है, तब ट्रेडिंग आसान हो जाती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और दमदार किताबों की समरी और माइंडसेट कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस किताब की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। मिलते हैं अगली वीडियो में।